देखो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 के हमने पहले जो है 4 सवाल कर लिए हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो जो पहले 4 सवाल है वो हमने ज्योमेट्रिक तरीके से किए हैं और इससे जो ऑनवर्ड हैं 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां सवाल ये हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के तरीके से करेंगे। तो जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए इंटरवल के अंदर तो आपने इसमें कौन सा जी यूज़ करना है, मेथड अरिथमेटिक सीक्वेंस का मेथड यूज़ करना है इनको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का तरीका करेंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जी सर, हमारे पास क्वेश्चन है ए टू बी इंटरवल है, साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि वी सब डिवाइड द इंटरवल ए बी जो होगा इसको हम सब डिवाइड करेंगे इनटू एन सब इंटरवल। ठीक है, वी सब डिवाइड द इंटरवल ए बी इंटू एन सब इंटरवल ईच ऑफ लेंथ हर सब इंटरवल की जो लेंथ होगी डेल्टा एक्स के बराबर होगी और डेल्टा एक्स बराबर होगा माइनस बी ओवर ए, बी माइनस ए ओवर एन। तो अब इन सवालों के अंदर जो हम पार्टीशन बनाएंगे, देन पार्टीशन विल बी, तो इसकी पार्टीशन कैसे बना, P इज इक्वल टू ए, उसके बाद ए प्लस डेल्टा एक्स, अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, और उसके बाद दोबारा डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो ए प्लस 2x हो जाएगा, 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसमें दोबारा डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो ए प्लस 3 डेल्टा एक्स हो जाएगा, अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास आ जाएगा जी ए प्लस एन डेल्टा एक्स तक हमने इसकी पार्टीशन करनी है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सब इंटरवल बना लेने हैं। ठीक है, देन इसके जो सब इंटरवल्स होंगे वो कैसे बनाएंगे, यानी ए प्लस डेल्टा एक्स और उसके बाद ए प्लस डेल्टा एक्स टू ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, इसी तरीके से ए प्लस 2 डेल्टा एक्स से लेकर ए प्लस 3 डेल्टा एक्स अप टू सो ऑन, और ए प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स, ए प्लस एन डेल्टा एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले सवालात हैं, इनको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि पहले हमने इसको सब इंटरवल बनाने हैं, ईच जो लेंथ होगी हर सब इंटरवल की वो बी माइनस ए ओवर एन होगी। पार्टीशन बनाएंगे इस तरीके से ए प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, ए प्लस 3 डेल्टा एक्स, ए प्लस 4 डेल्टा एक्स अप टू ए प्लस एन डेल्टा एक्स। एन पार्टीशन बनेगी जब सब इंटरवल बनाएंगे ए प्लस डेल्टा एक्स, दोबारा ए प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो यहाँ तक हमारे पास इसके क्या बन जाएंगे, सब इंटरवल बन जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, जब हम जो पिछले सवालात कर रहे थे पहले 4 सवाल, उसमें जो सी आर हमारे पास जो पॉइंट था वो हम हर जो है राइट एंड पॉइंट को ले रहे थे इंटरवल के। ठीक है, तो अब हमने इन सवालों में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले होंगे इनमें हम जो सी आर पॉइंट है वो हमने लेफ्ट एंड पॉइंट को लेना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि लेट सी आर बी द लेफ्ट end point, CR be the left end point of each सब इंटरवल। ठीक है, तो जो फार्मूला है सम का वो क्या है हमारे पास, एस पी एफ इज़ इक्वल टू समेशन है, आर इज़ इक्वल टू 1 से n तक है,
और डेल्टा एक्स, वहाँ पे हम एक्स आर माइनस वन करते, तो यहाँ पर क्या हम करेंगे डेल्टा एक्स एफ इंटू सी आर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। किस तरीके से, डेल्टा एक्स सब में लग जाएगा, तो डेल्टा एक्स एफ सी वन प्लस डेल्टा एक्स एफ सी टू प्लस डेल्टा एक्स एफ सी थ्री अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एक्स एफ सी एन तक। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब जो इन इंटरवल के जो सारे राइट एंड पॉइंट हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड पॉइंट जैसे ए प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हम इसमें फंक्शन की जो वैल्यूज़ है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स एफ, तो ये हमारे पास पहला है जी ए, जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है उसका, और उसके बाद डेल्टा एक्स एफ सी टू हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू ए प्लस डेल्टा एक्स, और एफ सी थ्री जो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स एफ, और उसके बाद यहाँ पर ये एफ इंटू एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा ए प्लस टू डेल्टा एक्स। ठीक है, अप टू सो ऑन। और यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट एंड पॉइंट था वो क्या था जी, ए प्लस एन माइनस वन, ये हमारे पास जितने भी लेफ्ट हैंड पॉइंट थे उस इंटरवल के, वो हमने इन फंक्शन में पुट कर दिए हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फार्मूला है जो अप्लाई होगा यहाँ पर। इससे पहले कि हम फार्मूला लिखें, हम जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स के बराबर था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, चलें डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ए ऑफ ए क्या होगा, साइन ऑफ ए, और इसी तरीके से एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एक्स, और ये हमारे पास क्योंकि डेल्टा एक्स तो कॉमन आ चुका है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, साइन ए प्लस टू डेल्टा एक्स। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास क्या होगा, साइन ए प्लस एन माइनस वन। सॉरी, यहाँ पर ये इसके साथ ये डेल्टा एक्स भी मौजूद है जो कि मैंने नहीं लिखा, क्योंकि ये वाला डेल्टा एक्स कॉमन आया ना, तो ये डेल्टा एक्स प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स, और इस तरह से ए प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स। आई एम रियली सॉरी इसके लिए, ये साथ साथ आएंगे यहाँ पर, और ये जो पहले डेल्टा एक्स आ रहा था ये हमने कॉमन लिया है। तो अब इसमें वो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है जो इसमें अप्लाई होगा, यानी साइन फाइव प्लस अल्फ़ा, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब देखें इसमें जो फाई है वो ए के बराबर है, और इसमें जो हमारे पास अल्फ़ा है वो डेल्टा एक्स के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी डेल्टा एक्स पहले लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स लिखने के बाद इसकी जगह पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यानी साइन, ठीक है, एन प्लस वन ओवर टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसमें ये जो n है, अगर आप देखें यहाँ पर जो n है अप टू n टर्म्स है ना, तो यहाँ पर n किसके बराबर है, n माइनस वन के बराबर है। ठीक है, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस वन, और ये प्लस वन ओवर टू, और अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, देखें डेल्टा एक्स इंटू साइन, और उसके बाद फाइव किसके बराबर है, यहाँ पर a के बराबर है, a प्लस n, और n किसके बराबर है, n माइनस वन के बराबर है, और अल्फ़ा किसके बराबर था, डेल्टा एक्स के बराबर था, और डिवाइडेड बाय टू, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, साइन अल्फ़ा बाय टू, यानी साइन डेल्टा एक्स, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर है। ठीक है, तो अब इस डेल्टा एक्स को हमने नीचे लेकर आना है, तो हम क्या हैं, टू साइन बी माइनस ए बाई टू इंटू साइन, इसको जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स बाय
2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा एक्स बाय 2, डेल्टा एक्स बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो हमारे पास आया, ये क्या आया जी, सम आया हमारे पास, क्या आया, फंक्शन का सम आया है। तो वी नो दैट कि जो हमारे पास इंटरवल है a टू b f ऑफ x dx, ये किसके इक्वल होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस पी एफ के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब सुन, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो यहाँ पर डेल्टा x जो है वो अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। पिछले जो 4 सवाल थे उसमें जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो r अप्रोच कर रहा था 1 को। इन सवालों में जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो डेल्टा x जो है वो अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लग रहा है, मतलब यहाँ तो लिखा हो ना 2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। कौन सा, चल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो हमें अप्लाई करना है यहाँ पे कि -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, यानी माइनस जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस हो रहा हो ना। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा तो मौजूद है, इसको आप अल्फ़ा कंसिडर करें और इसको बीटा कंसिडर करें, लेकिन हमारे पास यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम माइनस माइनस यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम इसमें फार्मूला अप्लाई करने से पहले लिमिट भी अप्लाई कर देते, तो डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 को, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 2 साइन b माइनस ए बाई 2, तो ये डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन a प्लस बी बाय 2, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये जो फंक्शन है ये आपको पता है किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। साइन डेल्टा एक्स बाय 2 और सेम एंगल है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। तो ये हमारे पास अब 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा की फॉर्म बन गई है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये तो -2 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस और ब्रैकेट में भी माइनस, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बन गया -2 अल्फ़ा साइन बीटा, तो इसको अब हम अप्लाई कर देंगे, किसके इक्वल है जी, ये माइनस तो बाहर मौजूद है ना, माइनस तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बी माइनस ए, और उसके बाद क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस ए प्लस बी ओवर 2, और ये आ गया जी, ठीक है। और उसके बाद माइनस कॉस अल्फ़ा, अब अल्फ़ा क्या है हमारे पास बी माइनस ए, और माइनस होगा तो जब ये इनके साइन चेंज होंगे माइनस ए माइनस बी ओवर 2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस ए प्लस ए कैंसल, ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसल, तो आपके पास बचेगा जी माइनस कॉस और 2b ओवर 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस माइनस ए माइनस 2a ओवर 2, ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा दी। अब हमारे पास अगर कॉस का एंगल माइनस में है, ठीक है, तो ये इवन फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए, इसको आप माइनस ए को यानी ए लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद माइनस कॉस बी, यानी कॉस माइनस थीटा जो है वो थीटा के यानी कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसी में यह बात कर रहा था। तो ये आपके पास जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था। तो आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे तमाम आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो टाइम पे मिल सकें। आप स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।